I've come from Singapore to watch this temple. Please like, share and subscribe. नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। ये भारत का सौंदर्य और वैभव आज देखने के लिए हम आए हैं महाराष्ट्र में पुणे के समीप राजगुरु नगर नाम का गांव है और राजगुरु नगर गांव के बाजू में ही निमगांव नाम का एक छोटा सा गांव है। उस गांव में मल्हारी मार्तंड का यानी कि खंडोबा का एक सुंदर मंदिर और पवित्र देवस्थान है जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है। ये मंदिर आज हमें देखना है और ये भी प्राचीन मंदिर है, इसलिए यहाँ हम आज दर्शन करने के लिए आए हैं। तो आइए मंदिर देखने को आरंभ करते हैं। ये सीढ़ियां चढ़कर हम ऊपर आए हैं। सामने आप देखेंगे तो वाहन तल पर हमारी आयरावती हमने पार्क की है। सामने राजगुरु नगर का ग्राम है और यहाँ से ऊपर आते ही मेरे पीछे आपको मुख्य मंदिर दिखाई देगा जो खंडोबा का प्राचीन मंदिर है। दाहिनी बाजू में हमें तटबंदी का एक बुरुज दिखाई देता है, वैसा ही एक सेम बुरुज हमें बाई बाजू में भी दिखाई देता है और ऐसे 4 बुरुज चारों कॉर्नर में इस भक्कम तटबंदी को बनाए गए हैं। जैसे ही हम ये दाहिनी बाजू के बुरुज से आगे जाते हैं तो हमें इस मंदिर के प्रवेश मार्ग पर प्रसाद के पूजा साहित्य के स्टॉल्स दिखने आरंभ हो जाते हैं। वहां से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमें मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार दिखता है। आज यहाँ पर यात्रा चल रही थी जहाँ पर महाराष्ट्र की बैलगाड़ा शर्यत जो होती है वो प्रसिद्ध होती है। वो बैलगाड़ा के बैल भी यहाँ पर दर्शन के लिए लाए गए थे। जो बैल बैलगाड़ा शर्यत में जीत गए थे वो यहाँ पर दर्शन के लिए लाए गए थे जो हमें दिखाई दिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बैलगाड़ा, यहाँ पर बैल जोड़े जाते हैं, पीछे छोटा सा गाड़ी होता है और जो बैल शर्यत जीतते हैं उनको खंडोबा के दर्शन के लिए आते हैं, ऐसी यहाँ की प्रथा है। ये मैं आपको अभी शॉर्ट दिखा रहा हूँ। बैलगाड़ा शर्यत जिन्होंने देखी नहीं रहेगी वो कैसी होती है इसकी आपको कल्पना आने के लिए मैं ये शॉर्ट आपको अभी दिखा रहा हूँ। अभी हम फिर से मंदिर के पास जाते हैं। बैलगाड़ा शर्यत में जो बैल शर्यत जीतते हैं उनके मालिक यहाँ पर आके तड़ी भरते हैं, ऐसा एक प्रथा महाराष्ट्र में है। जो अभी आपको सामने दिख रहा है वो तड़ी भर रहे, ये मराठी शब्द है किंतु ये प्रथा यहाँ पर है। आप देख सकते हैं ये मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार के दृश्य है। हमें मंदिर के प्रवेश द्वार के बाई बाजू में एक गणेश जी का दर्शन हो जाता है और दाहिनी बाजू में हमें हनुमान जी का दर्शन हो जाता है। तो मैं आपको गणेश जी का दर्शन समीप जाके कराता हूँ। सुंदर गणेश जी का दर्शन लेके हम मंदिर में जाएंगे। ये गणेश जी का मंदिर है, आप दर्शन ले लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलमूर्ति मोरया। अब हम प्रवेश द्वार के दाहिनी बाजू के हनुमान जी का भी दर्शन ले लेते हैं। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार जो है लकड़ी से बनाया हुआ प्राचीन प्रवेश द्वार है। अत्यंत भक्कम प्रवेश द्वार हमें लकड़ी का बनाया हुआ यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ की जो तटबंदी की सामने की जो कमान है, ये कमान को देख के हमें कल्पना आ जाती है कि ये तटबंदी की जाड़ी कितनी रहेगी। आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं सामने ही हमें मंदिर का नंदी मंडप दिखाई देता है जो सामने आपको अभी दिखाई दे रहा है। ये नंदी मंडप है, उसके पीछे मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर का शिखर भी आप देख सकते हैं और उसके ऊपर का ध्वज भी आप देख सकते हैं। दाहिनी बाजू में हमें खंडेराय के 2 घोड़े रखे हुए दिखाई देते हैं, एक तुलसी वृंदावन तथा एक दीपस्तंभ का चौथरा भी दिखाई देता है। इस मंदिर के प्रांगण में दाहिनी बाजू को 2 दीपमालाएं हमें देखने के लिए मिलती है और बाई बाजू में मंदिर के प्रांगण में 1 दीपमाला देखने के लिए मिलती है। ऐसी 3 दीपमालाएं हमें मंदिर में प्रवेश करते ही सामने दिखाई देती है। अभी आप जो देख रहे हैं ये मंदिर के परिसर के दृश्य है। सामने से मैं आपको जस्ट मुझे जो दिखाई दिया मंदिर में प्रवेश करते ही वो आपको दिखा रहा हूँ। सामने भव्य मंदिर और उसके अंदर की सुंदर नक्काशी तो हमें देखनी ही है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि कृपया यह चलचित्र अंत तक देखिएगा। आपको बहुत सुंदर नक्काशी इस मंदिर में देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पर अभी यात्रा चल रही थी, इसलिए हम लोग जब यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे तो नए नए जिनके विवाह हुए हैं वो लोग यहाँ पर खंडेराय का गोंदल कर रहे थे। यहाँ की गोंदल ये की भी एक प्रथा होती है जिसको मराठी में गोंदल बोलते हैं। अभी मैं आपको एक दीपमाला नीचे से ऊपर तक दिखा रहा हूँ जहाँ पर हमारा वेदांत भी खड़ा हुआ है। जैसे वेदांत ने आरंभ में बोला था वैसे वेदांत सिंगापुर में रहता है। वो सिंगापुर से यहाँ पर बैलगाड़ा शर्यत तथा ये मंदिर देखने के लिए आया था।
ये अभी आप देख रहे हैं सामने खंडेराया के दो घोड़े एवं तुलसी वृंदावन। उसके पीछे जो प्रवेश द्वार है उसके ऊपर हमें एक सुंदर नगर खाना दिखाई देता है। ये नगर खाने के ऊपर भी सुंदर नक्काशी बनाई गई है, कुछ हाथी तथा कुछ घोड़ों के नक्काशी यहाँ पर बनाई गई है और सुंदर झूमरों की माला इस नगर खाना को भी बनाई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। और मंदिर की संपूर्ण तटबंदी जो है उसको अंदर से झूमरों की मालिका बनाई गई है, जो हमें स्थान स्थान पर देखने के लिए मिलती है। वीर मराठों की कालावधि में उन्होंने अंग्रेजों के साथ बहुत युद्ध किए थे और बहुत से युद्ध मराठों ने अंग्रेजों के ऊपर जीते थे। उनमें से चर्च में जो घंटाएं होती थी बड़ी आकार की, वो घंटाएं उन्होंने जब्त की थी और कुछ मंदिरों को दान में दे दी थी। उनमें से एक घंटा हमें यहाँ पर दिखाई देती है जिसके ऊपर क्रॉस भी हमें दिखाई देता है और उसका कालावधि भी इस घंटा के ऊपर लिखा हुआ है, जो नंदी मंडप के सामने लटकाई गई है। अभी आप जो देख रहे हैं नंदी मंडप है, इसके नीचे एक ऐसा फलक लगाया गया है कि एक बैलगाड़ा शर्यत के मालिक जिन्होंने बैलगाड़ा शर्यत जीती थी, उन्होंने 2017 साल में यहाँ के जो नंदी महाराज है जो पाषाण में बनाए हुए थे उसको संपूर्ण रूप से चांदी का आवरण किया था। अभी हम नंदी मंडप सामने से देख रहे हैं। सामने की बाजू से नंदी मंडप अत्यंत सुंदर दिखता है, मोहक दिखता है। इसके ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। ये नंदी मंडप भी संपूर्ण रूप से पाषाण में बनाया हुआ है। चांदी के आवरण किए हुए नंदी महाराज के दर्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये नंदी महाराज का दर्शन लेके हमें मुख्य खंडोबा मंदिर का दर्शन लेने के लिए जाना होता है। खंडोबा मंदिर के बाहर नंदी महाराज इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के जो लोग हैं या बाहर के भी लोग हैं वो महादेव का अवतार खंडोबा को मानते हैं, इसलिए खंडोबा मंदिर के सामने भी नंदी होता है जैसे अन्य महादेव के मंदिरों के बाहर होता है। तो अभी हम ये नंदी मंडप की थोड़ी सी नक्काशी देख लेते हैं। यहाँ के स्तंभ जो है, स्तंभों के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है तथा इसका शिखर भी अत्यंत सुंदर पद्धति से संपूर्ण पाषाण से बांधा गया है। हमें यहाँ पर अनेक ऐसे नए विवाह हुए जोड़े दिखाई दिए जो यहाँ पर गोंदल करने के लिए और विवाह के पश्चात तुरंत वो खंडोबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी हम मंदिर का सामने का भाग देखेंगे जो दर्शनीय है। आप देख सकते हैं यहाँ पर झूमरों की मालिका संपूर्ण मंदिर को तीनों बाजू से बनाई गई है। ऐसी मालिका तीनों बाजू से है और उसके ऊपर के पट्टे में हमें ये सामने एक हाथी दिखाई दे रहा है। अनेक व्याल शिल्प भी हमें इस पट्टे में दिखाई देते हैं, ऊपरी भाग में दिखाई देते हैं तथा कुछ संत महात्मे महाराष्ट्र के कुछ संतों के भी शिल्प हमें ऊपर की दिशा में दिखाई देते हैं। वो कॉर्नर में दिखने वाला हाथी भी आप अभी देख सकते हैं, वो कॉर्नर में भी एक हाथी है। तो ऐसे अनेक शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। मध्य का जो पट्टा है, जो कमानियों के ऊपर पट्टा है, उसमें हमें अनेक सूर्य सुंदरियां भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर सामने के भाग से मंदिर को 5 कमान बनाए गए हैं और उसके अंदर सभा मंडप के प्रवेश द्वार है। ये सामने जो 5 कमान है उसके अंदर के भाग में कुछ देव कोष्टक बनाए गए हैं, कुछ संतों के शिल्प यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। प्रत्येक स्तंभ के ऊपर अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। पाषाण में बने ये सारे स्तंभ भी दर्शनीय है। और यहाँ के खंडोबा राया की पालकी निकालने के लिए यात्रा के समय में जो पालकियां प्रयोग की जाती है, वो 2 पालकियां हमें सामने के भाग में टंगी हुई दिखाई देती है। अभी हम सभा मंडप का प्रवेश द्वार देख रहे हैं। इसको नीचे से उमरटे पर 2 कीर्तिमुख प्रोजेक्टेड बनाए गए हैं। उसके बाजू की द्वार शाखा अत्यंत सुंदर नक्काशी फूलों की द्वार शाखाओं पर बनाई गई है। बाई बाजू में एक और दाई बाजू में एक द्वारपाल हमें दिखाई देते हैं। अभी ये द्वारपालों को और नक्काशी को तैल रंग दिया गया है, किंतु सुंदर पाषाण में बनाया हुआ नक्काशी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ऊपर ललाट बिंब में गणेश जी है, उसके बाजू में अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है जो सारी पाषाण में बनाई हुई है। उसके ऊपर यदि आप देखेंगे तो ये सीसीटीवी जो आपको दिख रहा है उसके 2 बाजू में 2 पीले रंग के व्याल आपको दिखाई देते रहेंगे। ऐसे बड़े बड़े आकार के व्याल हमें इस मंदिर में आगे बहुत देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो कृपया यह चलचित्र अंत तक देखिएगा। ऊपर की दिशा में हम देखेंगे तो छत में भी अत्यंत सुंदर नक्काशी, अभी मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अनेक सूर्य सुंदरिया और प्रोजेक्टेड आकार का कमल भी हमें ऊपर देखने के लिए मिलता है। अभी हम सभा मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। येळकोट येळकोट जय मल्हार, येळकोट येळकोट जय मल्हार। इस मंदिर का सभा मंडप जो है वो स्तंभ रहित सभा मंडप है। मध्य में कोई भी इसको स्तंभ नहीं है जो आप अभी देख रहे हैं। इसके ऊपरी भाग में गोलाकार सुंदर नक्काशी बनाई गई है। अभी उसको तैल रंग दिया गया है, किंतु सुंदर नक्काशी ऊपर की दिशा में हमें देखने के लिए मिलती है। सभा मंडप का दक्षिण दिशा का जो द्वार है,
दक्षिण द्वार जिसे बोला जाता है, उस दक्षिण द्वार के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। इस सभा मंडप को 3 प्रवेश द्वार है, ये दक्षिण द्वार उसमें से दूसरा है, पहले से हम अंदर आए थे, ये दूसरा है, और इसके सामने बराबर एक द्वार दिखाई देता है। इसके ऊपर की आप नक्काशी देख सकते हैं, उसके ऊपर 2 बड़े आकार के व्याल बनाए गए हैं। ये 2 व्याल है, पीले रंग के बड़े आकार के हैं, और उसके मध्य में 2 मरकट दिखाए गए हैं, और मरकटों के बीच में एक पेड़ दिखाया गया है। ये पूरा पाषाण में बनाया हुआ नक्काशी हमें सभा मंडप में देखने के लिए मिलता है। अभी हम सामने जो मुख्य गर्भगृह है उसमें जाने से पहले यहाँ के कछुए का भी आप दर्शन ले सकते हैं। ये कछुए का दर्शन लेके हमें मुख्य गर्भगृह में जाना है। अब आज हम जब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर यात्रा चल रही है, तो बहुत भीड़ है मंदिर में, फिर भी हम आपको प्रयत्न करेंगे अच्छे से अच्छा दिखाने का। ये मुख्य गर्भगृह का प्रवेश द्वार है, जिसके ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी ऊपरी भाग में बनाई गई है। इस द्वार पर भी हमें ललाट बिंब में गणेश जी का दर्शन होता है। उसकी द्वार शाखाएं जो है वो भी अत्यंत दर्शनीय है, दोनों बाजू की द्वार शाखाएं अत्यंत सुंदर है, और ऊपरी भाग में सुंदर नक्काशी हुई बनाई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। अभी यात्रा है, भीड़ बहुत है, किंतु हम अच्छी पद्धति से परमेश्वर का दर्शन कराने का आपको प्रयत्न करते हैं। हमारे सौभाग्य से हमें खंडेराया का सुंदर दर्शन हो गया। आप दर्शन ले सकते हैं खंडेराया का, उसकी पत्नी बाणाई का, यहाँ के प्रधान का, नीचे जो रखी गई है वो उत्सव मूर्तियां, ये सारे देव देवताओं का दर्शन आप ले सकते हैं। ऊपरी दिशा में सुंदर चांदी की महिरप बनाई गई है। खंडेराया का जो फेटे पहनाए जाते हैं वो फेटे ऊपर रखे हुए हैं, और गर्भगृह का ऊपरी छत भी अत्यंत सुंदर दर्शनीय है, और ये मनोहारी परमेश्वर का दर्शन आप ले सकते हैं। येळकोट येळकोट जय मल्हार, सदानंदाचा येळकोट। ये सभा मंडप के उत्तर दिशा का द्वार है, अंदर सभा मंडप है जहां पर अभी वेदांत खड़ा है। उसके आजू बाजू में आप देखेंगे तो नीचे 2 हमें कीर्तिमुख दिखाई देते हैं उंबरठे पर। इसको भी अत्यंत सुंदर द्वार शाखाएं इस द्वार को बनाई गई है। मध्य में ललाट बिंब है, उसके ऊपर की सुंदर नक्काशी, और 2 सुंदर व्याल हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे बड़े आकार के व्याल इस मंदिर में हमें स्थान स्थान पर बहुत स्थान पर देखने के लिए मिलते हैं। इसकी दाहिनी बाजू में और बाई बाजू में 2 कक्ष बनाए गए हैं। ये अभी आप देख रहे हैं, ये दाहिनी बाजू का कक्ष है। यहाँ पर खंडोराया के पूजा की सामग्री रखी जाती है, पूजा का साहित्य रखा जाता है। इस प्रवेश द्वार के ऊपर आप देखेंगे, कक्ष के प्रवेश द्वार के ऊपर वहां पर भी ललाट बिंब है। उसके ऊपर तो इतना सुंदर नक्काशी है कि हम देखते ही रह जाते हैं। ऐसे लगता है कि किसी सुंदर मंदिर का मॉडल बना के यहाँ पर द्वार के ऊपर रखा गया है, और ये सारा पाषाण में बनाया गया है। इसको अभी तैल रंग दिया गया है, किंतु ये सारा नक्काशी आप जो देख रहे हैं ये पाषाण में बनाई हुई नक्काशी है। इसके सामने का जो कक्ष है वहां पर भी हमें अत्यंत सुंदर द्वार शाखाएं, और ऊपरी भाग में ललाट बिंब, और उसके ऊपर अन्य मंदिर का मॉडल, लगभग दोनों समान दिखने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी सुंदर नक्काशी बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या कष्ट करके रखे रहेंगे। छत देखेंगे इसका तो थक कर रह जाएंगे। यहाँ पर अनेक सूर्य सुंदरियां हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे हमने जगदम्बा माता मंदिर टाहकरी में छत देखा था, वहां पर 8 पट्टे देखे थे और सूर्य सुंदरियां देखी थी, वैसा सुंदर छत हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। इस कक्ष के उंबरठे को भी अत्यंत सुंदर 2 प्रोजेक्टेड कीर्तिमुख बनाए गए हैं। जो कक्ष का प्रवेश द्वार है उसको भी द्वारपाल बनाए गए हैं। अभी आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज कितने कल्पक रहेंगे। इतने छोटे से कक्ष के द्वार को भी द्वारपाल बनाए गए हैं, और छोटे आकार के हैं, किंतु सुंदर नक्काशी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है जो अच्छी अवस्था में है। हमने बहुत सारे मंदिर देखे हुए हैं जिनमें मंदिर की जो नक्काशी होती है वो भग्न अवस्था में हमें देखने के लिए मिलती है या जीर्ण अवस्था में देखने के लिए मिलती है, किंतु यहाँ की जो नक्काशी है वो अत्यंत सुंदर अवस्था में हमें देखने के लिए मिल सकती है। आप देख सकते हैं पटल पर पाषाण में बनाई हुई डिजिटल डिजाइनिंग जैसी नक्काशी अत्यंत सुंदर कक्ष के द्वार शाखाओं को बनाई गई है। ऊपर की दिशा में हम श्रृंखला देख सकते हैं, ये एक श्रृंखला पाषाण में बनाई गई है, उसको नीचे से एक घंटा टांग दी गई है, और ऐसे 3 श्रृंखलाएं यहाँ पर बनाई गई है। उसके ऊपरी भाग में गोलाकार नक्काशी बनाई गई है। हम देखते ही रह जाते हैं, इतना सुंदर नक्काशी। आप छोटे आकार की, अभी आप मेरी उंगली से कल्पना कर सकते हैं कि कितने छोटे आकार की ये सारी नक्काशी है। ये फूल, उसके वेल बनाए गए हैं, अत्यंत सुंदर द्वार शाखा है। यहाँ पर जितने भी भाविक आते हैं इस मंदिर में, हम लगभग 4 घंटे इस मंदिर में थे। जो भाविक आते हैं जस्ट खंडेराया का दर्शन लेते हैं, येळकोट येळकोट जय मल्हार बोलते हैं और निकल जाते हैं। कोई भी ये मंदिर की ऐसी बारकाइयां और सौंदर्य मंदिर का देखते नहीं है। हमारी वाहिनी का उद्देश्य ही यही है कि भगवान के दर्शन के साथ में उस मंदिर में, प्राचीन मंदिर में देखने जैसे क्या क्या होता है,
इसका एक नया दृष्टिकोण आपको मिलना चाहिए, एक नई दृष्टि मंदिर देखने की आपको मिलनी चाहिए या दर्शकों को मिलनी चाहिए। यही हमारे वाहिनी का उद्देश्य है। बोलते बोलते हम मंदिर के दक्षिण द्वार के बाहर के बाजू में आ गए हैं। यहाँ पर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी हमें बनाई हुई दिखाई देती है। नीचे के भाग में दो कीर्तिमुख प्रोजेक्टेड दोनों भाग में दिखाई देते हैं। उसके ऊपर के द्वारपाल तो हम देखते ही रह जाते हैं, इतने थक्क करने वाले द्वारपाल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इन द्वारपालों के अलंकार आप देख सकते हैं, उनकी बारकाई आप देख सकते हैं, उनका शार्पनेस आप देख सकते हैं। अत्यंत सुंदर अलंकार उनको पहनाए गए हैं और ये अलंकार आज भी देखने को हमें मिलते हैं। हम चिन्हित कर सकते हैं, इतने सुंदर अलंकार है। ये लगभग 1100 वर्ष के बाद हम ये मंदिर देख रहे हैं, फिर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ऊपरी भाग में किया हुआ नक्काशी उसका ये मुख्य द्वार शाखा है, हम देख रहे हैं। मध्य की द्वार शाखा अभी हम देख रहे हैं। यहाँ पर भी श्रृंखला बनाई गई है, उसको एक घंटा टांग दी गई है, जैसे हमने उस बाजू में देखी थी। ऊपरी भाग का सुंदर नक्काशी और यक्षिणी भी आप देख सकते हैं। ये अत्यंत सुंदर यक्षिणी इस मुख्य द्वार शाखाओं को बनाई गई है और उसके ऊपर अत्यंत सुंदर झूमरों की मालिका हमें देखने के लिए मिलती है। फिर से स्मरण दिलाता हूँ, ये सारा पाषाण में बनाया हुआ है। सबसे बाहर की द्वार शाखा जो है उसके ऊपर बड़े आकार के लगभग 9-10 इंच ऊंची के व्याल बनाए हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। बड़े बड़े आकार के विविध प्रकार के व्याल इस बाहर की द्वार शाखा में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम मंदिर का दूसरे बाजू का द्वार देख रहे हैं, अत्यंत सुंदर नक्काशी देख रहे हैं। अंदर वाली जो दो द्वार शाखाएं है, उसमें से मध्य वाली जो द्वार शाखा है उसके ऊपर अनेक द्वारपाल और सूर्य सुंदरिया हमें देखने के लिए मिलती है, जिनके हाथों में विविध वाद्य हमें दिखाए गए हैं। वाद्य बजाते हुए, कला सादर करते हुए, नृत्य करते हुए विविध द्वारपाल या सूर्य सुंदरिया हमें यहाँ इस पट्टी में देखने के लिए मिलती है। और सबसे अंदर वाले द्वार शाखा में नक्काशी बनाई गई है। मध्य में ललाट बिंब में अत्यंत सुंदर गणेश जी का दर्शन हो जाता है। और जैसे बाई बाजू में सारी द्वार शाखाएं है, वैसी ही सुंदर द्वार शाखाएं और सबसे नीचे द्वारपाल हमें दाहिनी बाजू में भी देखने के लिए मिलते हैं। अभी हमने ये द्वार शाखाएं द्वार की देखी थी। इन द्वार शाखाओं के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। मध्य में आप देख सकते हैं 2 हाथी आपको दिखाई देते रहेंगे, उनके ऊपर सुंदर गणेश जी का दर्शन हमें हो जाता है। 2 बाजू में 2 देवताएं हैं और उसके नीचे के पट्टे में हम देखेंगे तो मध्य के हाथी तो हमने देख लिए। बाई बाजू में एक हंसों का जोड़ा है, दाहिनी बाजू का हंसों का जोड़ा था, उसमें से एक हंस टूट गया है। ये मध्य के हाथी, बाई बाजू के हंस और दाहिनी बाजू के हंस, ऐसे हमें सुंदर नक्काशी हमें इस द्वार के ऊपर भी देखने के लिए मिलती है, जो हमें देखनी चाहिए। उसके ऊपर हमें एक कीर्तिमुख बनाया हुआ दिखाई देता है और छत आप देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे। आप इस चलचित्र का वेग कम करके देख सकते हैं या पॉज करके देख सकते हैं। अनेक सूर्य सुंदरिया 8 पट्टे बनाए गए हैं और मध्य में कमल का प्रोजेक्टेड आकार का सुंदर नक्काशी हमें देखने को मिलता है। अभी आप बताइए कमेंट में कि ऐसे प्राचीन मंदिरों का सौंदर्य हमें देखना चाहिए या नहीं। इस द्वार के बाजू में भी 2 कक्ष बनाए गए हैं, जिनमें खंडेराया का पूजा साहित्य, पोशाक या पालकियां रखी जाती है। नीचे आप देख सकते हैं 2 कीर्तिमुख है। द्वार शाखाओं पर सुंदर नक्काशी बनाई गई है और द्वार शाखाओं के ऊपरी भाग में ललाट बिंब गणेश जी और उसके ऊपर का सुंदर नक्काशी। अभी मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, जैसे हमने वहां पर देखा था वैसे ही सुंदर नक्काशी हमें इस बाजू में भी देखने के लिए मिलती है। उसके सामने वाला जो कक्ष है उसके द्वार पर भी सुंदर कीर्तिमुख नीचे देखने के लिए मिलते हैं। द्वार शाखाएं आप देख सकते हैं जो अभी आप देख रहे हैं पटल पर, और सबसे ऊपर उसके ललाट बिंब और ऊपर की नक्काशी जैसे कोई मंदिर के शिखर का मॉडल बना के यहाँ पर रखा है। ये सारा पाषाण में बनाया हुआ सुंदर नक्काशी हमें भी देखनी चाहिए और हमारे मित्र, कुटुंब, सहकर्मी, सहपरिवार सारे लोगों को ऐसे वीडियो के लिंक शेयर करने चाहिए। वे लोग ऐसे चलचित्र देखेंगे तो उन्हें भी ऐसे प्राचीन मंदिर देखने में रुचि निर्माण हो जाएगी। हमारे नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट जी या अभी नेक्स्ट बीटा जनरेशन आने वाली है बोलते हैं, तो वो बीटा जनरेशन को, जेन जी को ऐसे प्राचीन मंदिर देखने का छंद लगना चाहिए। उनमें ऐसे संस्कार होने चाहिए कि ऐसे प्राचीन मंदिर देखने की रुचि उनमें भी निर्माण हो जाए और वो नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसे मंदिर आके देखे और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसे मंदिर प्रस्तुत करे। कौन कहता है कि सोफा सेट की संकल्पना हमें अंग्रेजों ने दी थी? हमारे यहाँ पे मंदिर में 1000 वर्ष पहले भी सोफा सेट बनाए जाते थे, जो अभी आप पटल पर देख रहे हैं। ये सोफा सेट के बाजू का नक्काशी आप देखेंगे तो थक्के हो जाएंगे। एक मकर मुख बनाया गया है और मकर मुख के मुख से उसकी नक्काशी बाहर आ रही है।
इतनी सुंदर कल्पकता हमारे पूर्वजों में 1000 वर्ष से भी प्राचीन कालावधि से थी। हमें अंग्रेजों ने या मुगलों ने कुछ भी नहीं दिया है। अभी हम मंदिर के बाहर की दाहिनी बाजू का दृश्य देख रहे हैं। ये मंदिर का बाह्य दाहिनी बाजू का भाग है। ऊपर की पट्टे में हमें अनेक देव देवता जैसे विष्णु भगवान, गरुड़ देवता, ऐसे अनेक शिल्प हमें ऊपर दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र के कुछ संतों के भी शिल्प हमें ऊपर दिखाई देते हैं। मध्य में आप यदि देखेंगे तो गजांत लक्ष्मी का एक सुंदर शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जो वैभव का प्रतीक होती है। और अनेक देव देवताओं के शिल्प और नीचे झुमरों की मालिका इस पट्टे में हमें देखने के लिए मिलती है। ये मंदिर की दाहिनी बाजू है। यह है आपके सामने पटल पर मंदिर का शिखर, जिसके ऊपर पीले रंग की पताका लहरा रही है। उसके बाजू के शिखर में भगवी पताका लहरा रही है, जो हमारे धर्म का प्रतीक है। ये मंदिर का दाहिनी बाजू हम देख रहे हैं। अभी हम मंदिर के पीछे की दिशा में जाएंगे और पीछे की दिशा में क्या है मैं आपको पटल पर दिखाता रहूंगा। ये मंदिर जो है, इसका इतिहास में पहला उल्लेख जो आता है वो 1424 साल में आता है। ईस्वी सन 1424 में इस मंदिर का उल्लेख इतिहास में मिलता है। उसके पश्चात वाला जो उल्लेख है वो 1737-1738 के आसपास का उल्लेख मिलता है, जब जीर्णोद्धार हुआ था। चंद्रचूड़ नामक व्यक्ति ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1737 में किया था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना प्राचीन मंदिर ये है। पूरा पाषाण से बनाया हुआ है। इस मंदिर के परिसर में, प्रांगण में हमें अनेक देव देवताओं के शिल्प या मूर्तियां देखने के लिए या दर्शन करने के लिए मिलती है। जैसे आप अभी पटल पर देख रहे हैं, मंदिर के प्रांगण में हमें अनेक चाफा नामक पुष्प के वृक्ष दिखाई देते हैं। और ये मंदिर की तटबंदी आप अभी पूरी पीछे की बाजू के देख रहे हैं। ऐसे चारों बाजू से तटबंदी इस मंदिर को बनाई गई है और भक्कम तटबंदी इस मंदिर को है। ये जो दाहिनी बाजू में अभी आपको दिख रहा है, ये छोटा एक मंदिर है। उसके पीछे की बाजू, मंदिर के मुख्य मंदिर के पीछे की बाजू मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये ऊपर से शिखर ऐसे दिखते हैं। आपसे प्रार्थना है कि जब तक मैं आपको मंदिर का परिसर दिखा रहा हूँ तब तक आप एक छोटा सा कमेंट कर लीजिए, या इस चलचित्र के नीचे आपको एक थैंक्स का बटन दिख रहा रहेगा, वो थैंक्स का बटन दबाइए, हमें प्रेरणा दीजिए, या एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। अभी आप यहाँ के एक छोटे से मंदिर का दर्शन ले रहे हैं। यहाँ पर महालसा देवी का एक स्थान है और उसके पीछे हमें सुंदर महिषासुर मर्दिनी का दर्शन हो जाता है। अभी आप महिषासुर मर्दिनी का दर्शन ले रहे हैं। ये मंदिर, छोटा सा मंदिर, मुख्य मंदिर के बराबर पिछले बाजू में है। अभी हम पटल पर मंदिर का प्रांगण, मंदिर के दाहिनी बाजू से देख रहे हैं। ये मंदिर का प्रांगण है। सामने आपको दीपमाला दिखाई देती रहेगी, जो हमने मंदिर के सामने से देखी थी। ये मंदिर की बाजू भी अत्यंत देखने जैसी है। यहाँ के जो मंदिर की भित्तियां है, उन भित्तियों के ऊपर भी अत्यंत सुंदर कुछ व्याल शिल्प और कुछ विविध शिल्प बनाए गए हैं। ऊपर की दिशा में मंदिर का छत देखेंगे तो अनेक झूमरों की मालिका हमें देखने के लिए मिलती है। आप यहाँ पर देख लीजिए, एक व्याल शिल्प में अभी आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे अनेक व्याल शिल्प मंदिर को बाहर की बाजू से बनाए गए हैं। यह है मंदिर के मकरमुख का स्थान। यह 1000 वर्ष से प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ पर पूर्व काल में मकरमुख रहेगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मंदिर की दूसरी बाजू। यहाँ पर के 2 सोफा सेट आप देख सकते हैं। जैसे हमने उस बाजू में देखे थे, वैसे 2 सोफा सेट यहाँ पर भी है। उसके ऊपर के भाग में एक देव कोष्टक बनाया गया है और उसके बाजू में भी एक देव कोष्टक है। ऊपर की भाग में बनाया हुआ सुंदर नक्काशी, अनेक संत महात्माओं के, देव देवताओं के शिल्प हमें इस ऊपर के पट्टे में दिखाई देते हैं। ये ऊपर का पट्टा भी अत्यंत दर्शनीय है। उस बाजू में जो हाथी हमने सामने से देखा था, वो यहाँ से भी हमें दिखता है। तो दर्शकों, खंडेराया का यानी कि मल्लारी मार्तंड का सुंदर और पावन स्थान आज हमने देखा। यहाँ की नक्काशी जो हमें देखने के लिए अच्छी लगी, जो यहाँ पर आने वाले बहुत से भाविक देखते नहीं है, ऐसी सुंदर नक्काशी हमने आपको दिखाई हुई है। इस मंदिर की जानकारी भी आपको दे दी है। यदि आपको आज का हमारा चलचित्र अच्छा लगा रहेगा तो कृपया चलचित्र को लाइक किया कीजिएगा। हर चलचित्र को एक छोटा सा कमेंट किया कीजिएगा। कमेंट का हमें लाभ होता है। और हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। तो चलिए आगे ऐसे ही किसी प्राचीन मंदिर के चलचित्र में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को येळकोट येळकोट, जय मल्हार। अभी वेदांत बोलेगा, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सदानंद येळकोट, जय मल्हार। जय मल्हार।